नमस्कार। कौटिल्य परिचय। यह बीए फर्स्ट ईयर सेकंड पेपर राजनीति विज्ञान के भारतीय राजनीतिक विचारक से संबंधित है। मैं डॉक्टर मोहनलाल गोस्वामी। कौटिल्य का परिचय। आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य इनका पूरा नाम है। इनके तीन नाम प्रसिद्ध हैं: विष्णुगुप्त, कौटिल्य और चाणक्य। उसका वास्तविक नाम विष्णुगुप्त था। विष्णुगुप्त इसलिए क्योंकि उन्होंने जो ग्रंथ लिखा अर्थशास्त्र, उसके अंतिम पेज पर विष्णुगुप्त नाम लिखा हुआ था, इसलिए उनका वास्तविक नाम विष्णुगुप्त माना जाता है। उसे कौटिल्य इसलिए कहा जाता है कि उसका जन्म कुटिल नामक ब्राह्मण वंश में हुआ और उनकी जो विद्या थी उसको भी कुटिल कहा जाता है। उसके इसी से कौटिल्य शब्द बना। उनके पिता का नाम चाणक्य था, इसलिए उसे चाणक्य भी कहते हैं। वर्तमान समय में उसे कौटिल्य तथा सामान्य जग में चाणक्य के नाम से जाना जाता है। कौटिल्य मौर्य साम्राज्य की आधारशिला रखने वाले चंद्रगुप्त मौर्य का समकालीन था। इनके जन्म के संबंध में भी बड़ा मतभेद है। बौद्ध धर्म ग्रंथ उनकी भूमि तक्षशिला मानते हैं। जैन ग्रंथ मैसूर यानी कर्नाटक का श्रवण बेलगोला प्रदेश मानते हैं। कुछ नेपाल का तराई प्रदेश मानते हैं। परंतु सामान्य मत यह है कि वर्तमान बिहार राज्य में इनका जन्म हुआ था। इनकी शिक्षा दीक्षा नालंदा विश्वविद्यालय में हुई। उस समय उत्तरी राज्यों का केंद्र मगध राज्य या जिस वंश पर नंद वंश का शासन था। इनका अंतिम शासक महापद्मनंद था। एक इनके बारे में कथा है कि इनके प्रधानमंत्री सत्तार उनसे नाराज थे। उन्हें कुछ ब्राह्मणों को निमंत्रित करने का कार्य सत्तार को सौंपा और उन्होंने यह निमंत्रण कौटिल्य को दे दिया और उसे सबसे ऊंचा आसन दिया। कौटिल्य का रंग देखकर, कौटिल्य का रंग सांवला था, उसको देखकर महापद्मनंद ने उसे अपमानित किया। तो कौटिल्य ने उसी समय शिखा मतलब चोटी रखते थे, शिखा खोलकर पर्ण किया कि जब तक नंदवंश का नाश नहीं कर लूंगा शिखा नहीं बांधूंगा। और उन्होंने यह अपना वचन पूरा भी किया। कौटिल्य ने तत्कालीन समय की परंपराओं के अनुसार अध्यापन कार्य था। उस समय भारत पर सिकंदर अलेक्जेंडर ने आक्रमण किया। अपने ही देशवासियों ने कुछ सिकंदर की सहायता भी की। इससे कौटिल्य को बहुत दुख पहुंचा और उन्होंने हिमालय तथा समुद्र के बीच की एक संपूर्ण आर्य भूमि को शासन सूत्र में पिरोना आवश्यक समझा। अपने इस लक्ष्य को दृष्टि में रखते हुए अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा नंद वंश का विनाश कराकर महान अखिल भारतीय मौर्य साम्राज्य का शिलान्यास किया। इसके बाद उसने तत्कालीन परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में राजनीतिक विचारों का प्रकाशन करते हुए सुप्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना की। अर्थशास्त्र राजनीति विज्ञान से संबंधित है। शासन व प्रशासन संबंधी विषयों का विवेचन उसमें किया गया है, परंतु नाम इसका अर्थशास्त्र लिखा गया है, जैसे अर्थ के बारे में या इकोनॉमिक्स है। इसका जो रचना काल है, इसको कीथ, जोली, विंटरनिच आदि ईसा से 30वीं शताब्दी पहले ग्रंथ मानते हैं। परंतु सामशास्त्री इस अर्थशास्त्र का जो मूल ग्रंथ था वो पहले प्राप्त नहीं था। 1905 में कर्नाटक में सामशास्त्री लाइब्रेरियन थे, उनको किसी
कहीं मिला, ये 1905 में मिला। फिर उन्होंने 1909 में इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया और तब ये सबके ध्यान में आया कि अर्थशास्त्र की मूल प्रति, तो वर्तमान में ये कर्नाटक में मैसूर में मिली थी। डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल, केपी जायसवाल, जिन्होंने प्रसिद्ध पुस्तक हिंदू पॉलिटी लिखी है। पाश्चात्य विद्वान फ्लीट और स्मिथ, गणपति शास्त्री, N.L. लॉ और D.R. भंडारकर आदि अनेक विद्वान अर्थशास्त्र को मौर्यकालीन ईसा से 30वीं शताब्दी पहले की रचना मानते हैं। यानी ये कौटिल्य लगभग अरस्तु के समकालीन है। वास्तव में यही मत प्रमाणिक है। अर्थशास्त्र विष्णुगुप्त या कौटिल्य की रचना है और इसकी रचना ईसा से 30वीं शताब्दी पूर्व की। कौटिल्य ने अर्थ एवं अर्थशास्त्र की परिभाषा दी। इसके अनुसार मनुष्य की जीविका और जिस भूमि पर वे रहते हैं वे दोनों अर्थ है, अतः वह शास्त्र अर्थशास्त्र है जिसमें मनुष्यों वाली भूमि के लाभ और उसका पालन करने के उपायों पर वर्णन किया गया है। यानी जिस भूमि पर रहते हैं और वह जीविका और भूमि दोनों को अर्थ माना है और उसको लाभ और पालन करने के उपायों पर वर्णन किया गया है। जब पालन करने के उपाय होता है तो वो राजनीति विज्ञान के अंदर आ जाता है। अर्थ एवं अर्थशास्त्र के इस व्यापक अर्थ को ग्रहण करते हुए कौटिल्य ने अपने ग्रंथ को अर्थशास्त्र नाम दिया है। अर्थशास्त्र धन संग्रह के उपायों का अध्ययन नहीं करता, वरन विभिन्न उपायों द्वारा प्राप्त की गई भूमि में सुव्यवस्था स्थापित करने तथा मनुष्यों के भरण पोषण के उपायों का वर्णन करते हैं। इस प्रकार अर्थशास्त्र में शासन व्यवस्था का पूर्ण विवेचन किया गया है। अल्तेकर का कथन है कि राजनीति शास्त्र के वाङ्मय में अर्थशास्त्र का वही स्थान है जो व्याकरण शास्त्र के वाङ्मय में पाणिनि की अष्टाध्यायी के है। इसमें 4 विद्याओं का उल्लेख किया गया है। विद्याएं 4 प्रकार की हो सकती है। ये छोटा क्वेश्चन भी पूछा जाता है। आन्वीक्षिकी यानी दर्शन और तर्क, दूसरा त्रि धर्म अधर्म या वेदों का ज्ञान, तीसरी वार्ता यानी कृषि व्यापार आदि, और चौथी दंड नीति शासन कला या राजनीति शास्त्र। अर्थशास्त्र का प्रतिपाद्य विषय प्रमुख रूप से दंड नीति ही है, यानी शासन कला या राजनीति शास्त्र। इसकी रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है और इसमें 15 अधिकरण अध्याय है। राज्य की उत्पत्ति, इसमें राज्य की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। सामान्यतः राज्य, जैसा आप जानते हैं, राज्य राजनीति विज्ञान में जब भी शब्द आता है तो राज्य का मतलब देश होता है। राज्य यानी जब कोई राजा नहीं था, कोई राज्य नहीं था, कोई देश नहीं था, तो सबसे पहले राजा या राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, ये राजनीति विज्ञान में एक चिंतन का विषय हमेशा से ही रहा है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग चर्चा की है। पहले इसका देवी उत्पत्ति सिद्धांत था। देवी उत्पत्ति यानी पहले राजा को या राज्य को देवता, देवी या देवता भगवान ने बनाया है और वो भगवान का प्रतिनिधि है। अर्थशास्त्र में किसी सिद्धांत की विधिवत विवेचना तो नहीं की गई है, परंतु विचारों के आधार पर कहा जा सकता है कि कौटिल्य राज्य का मूल एक संविदा या समझौता कॉन्ट्रैक्ट में देखता है। हॉब्स के समान पश्चिमी विचारक हॉब्स, लॉक और रूसो 3 विचारक है जो राज्य की उत्पत्ति सामाजिक समझौते से मानते हैं। यानी मनुष्यों ने मिलकर एक सामाजिक समझौता किया और एक व्यक्ति को राजा बना दिया गया। उसका काम शांति व्यवस्था बनाए रखने था, बदले में लोग टैक्स देते हैं उसको। उसी के समान उसका विश्वास था कि जब राज्य नहीं था, राजा नहीं था, राज्य नहीं था, तो उस समय कैसी व्यवस्था रही होगी। एक इमेजिन किया कि उस समय राज्य नहीं था, मानव जीवन घोर कलह और संघर्ष से ग्रस्त था। चारों तरफ लड़ाई झगड़े, अराजकता जैसा माहौल था। अशांति और अव्यवस्था विद्यमान थी और मत्स्य न्याय का बोलबाला था। लॉ ऑफ द जंगल यानी जंगल में जो शक्तिशाली है, माइट इज राइट से होता है। मत्स्य न्याय मतलब
बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। वही माइट इज राइट, जो शक्तिशाली है वो कमजोर पर अत्याचार कर सकता है, परेशान कर सकता है। इस तरह के जीवन से मुक्त होने के लिए मनुष्य ने मनु को अपना राजा बनाया। मनु को पहला राजा माना जाता है, उसी से मनुष्य शब्द बनता है। तो सबसे पहला मनु को राजा बनाया गया। और उन्होंने क्या वादा किया उसके लिए? उन्होंने उत्पन्न हुए अन्न का छठा भाग, जितना भी अन्न होगा उसका छठा भाग, व्यापार द्वारा प्राप्त धन का 10वां भाग, व्यापार से जो भी धन होगा 10वां भाग, और स्वर्ण का कुछ भाग कर के रूप में राजा के लिए नियत किया। बदले में ये टैक्स के रूप में क्या देगा? अन्न देंगे, व्यापार से जो लाभ होगा उसका, और सोने का कुछ हिस्सा। मनुष्यों ने माना कि उनकी आज्ञाओं के पालन की प्रतिज्ञा की, मनुष्य इनकी आज्ञा का पालन करेंगे और टैक्स देंगे। बदले में राजा प्रजाजन की जन धन की रक्षा का वचन की दिया और शांति व्यवस्था बनाए रखे। इस प्रकार कौटिल्य का जो राजदर्शन है उसकी उत्पत्ति में संविदा सिद्धांत के दर्शन होते हैं। संविदा कॉन्ट्रैक्ट, यानी दो लोगों में समझौता हुआ कि आप टैक्स देंगे और बदले में राजा जो है वो शांति व्यवस्था बनाए रखने का काम करेगा। तो राज्य की उत्पत्ति ये संविदा सिद्धांत के दर्शन होते हैं। और ये जो मत है अर्थशास्त्र के जो मूल रचयिता का एक विवाद है, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य के विष्णुगुप्त या कौटिल्य हैं, और यह मौर्यकालीन रचना ईसा से 30 शताब्दी पूर्व की रचना है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, राजनीति और शासन कला की एक महान रचना। इसमें एक व्यवहारिक रूप से शासन कला के बारे में बताया गया है। सामान्य दिन की तुलना पश्चिमी विचारक, इटालियन विचारक मैकियावेली से भी की जाती है। मैकियावेली, जिनके ग्रंथ का नाम प्रिंस है, वो शासन कला पर रखा गया है। उसके आधार में यही माना गया है कि राजा का प्रमुख कर्तव्य है राज्य की रक्षा। उसके लिए किसी भी प्रकार के साधन अपनाए जा सकते हैं, नैतिक अनैतिक किसी भी प्रकार के। सबसे मुख्य बात होती है राज्य की सुरक्षा व्यवस्था की। इसी प्रकार कौटिल्य में भी राज्य की सुरक्षा व्यवस्था के लिए विभिन्न तरीके इस्तेमाल किए गए हैं, और सुरक्षा व्यवस्था करना राजा का प्रमुख कर्तव्य है। उसी में सप्तांग सिद्धांत, यानी राज्य के 7 सिद्धांत हैं। षडगुण नीति, यानी 6 प्रकार की नीतियां, नीति के 4 उपाय, मंडल सिद्धांत, यानी दूसरे देशों के साथ मंडल सिद्धांत, इन सब बातों पर विस्तार से चर्चा की गई है। उन टॉपिक्स को एक एक करके हम अध्ययन करेंगे। तो विद्यार्थियों, हमने इसमें कौटिल्य का एक सामान्य परिचय देखा। इसको आप कई बार सुनिए, समझ में आएगा। धन्यवाद।